हाय मेरे प्यारे दोस्त, आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मैथ सजेशन पे। मैं धर्मवीर सिंह। तो मेरा कई दिनों से टॉपिक चल रहा है नंबर सिस्टम। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे, नंबर सिस्टम का ही। और ये मेरा पार्ट नंबर 11 होगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके मेरा नंबर सिस्टम चल रहा है। तो ये अभी 4-5 क्लास और चलेगी नंबर सिस्टम। उसके बाद हम लोग नंबर सिस्टम खत्म करेंगे। तो अभी तक अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और पिछली वाली सारी वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के प्लेलिस्ट में लगी है, वहां से देख सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ अब हम लोग टॉपिक पे चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अंकों का कुल कितनी संख्या होती है। जैसे कोई आपको अंक दे दिया जाए, जैसे ये आपका अंक है, इसमें हम बोलेंगे कि इसमें कितनी संख्या है। तब क्या कैसे बताइएगा, कहिएगा 1 2 3 4 5। तब क्या बताइएगा, ये 5 अंकों का संख्या है। कितने अंकों का? 5 अंक का। ठीक है, तो आप ऐसे बताइएगा। दूसरा ले लीजिए, जैसे ये आपको इस फॉर्म में दे दिया जाए, आपको बताए इस संख्या में कितना अंक है, टोटल कितनी अंक है। तो आप कैसे काउंटिंग करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो आप क्या कहेंगे, आपका जवाब क्या आएगा, ये 7 अंकों का संख्या है। तो आपको पता चल गया कि संख्या यानी निकालना क्या है। और इस किस टॉपिक पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस टाइप की क्वेश्चन आपको एसएससी रेलवे वगैरह में बहुत आती है। और तो इसलिए आज हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। चलिए, इस टाइप की क्वेश्चन बनाने में मात्र आपको सेकेंडों का टाइम लगेगा। ओनली क्वेश्चन पढ़ने में टाइम लगेगा, बनाने में टाइम नहीं लगेगा। जैसे आप इस टाइप की क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा, यहाँ क्या कह रहा है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है। तो आपका जवाब सीधा ऐसे आएगा, 3 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 900। 7 अंकों की कुल कितनी संख्या है, तो 7 पर कितना जीरो, 6 जीरो। ये अभी आप लोग नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन मेरी वीडियो अगर देख लेने के बाद आप भी ऐसे ही सोल्व आउट करेंगे इस टाइप की क्वेश्चन को। तो अगर आपके पास 10 मिनट रुक कर देखने की क्षमता है तो मेरा पूरा वीडियो देख कर जाइए, और फिर आपको दोबारा ये टॉपिक पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा। समझे मेरे भाई। तो चलिए, ये होता कैसे है अब हम लोग इस पर चर्चा करेंगे और समझेंगे। जैसे आपसे पूछा जाए कि एक से लेकर 100 तक के बीच 2 अंकों की कुल कितनी संख्या है। 1 से लेकर 100 तक के बीच 2 अंक वाली कुल कितनी संख्या है। तो आप इसमें क्या काउंट करेंगे, इसमें क्या कर रहा है, 2 अंक। तो 2 अंक कहां से स्टार्ट होता है। जैसे आप यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 9 के बाद 9 तक तो यहाँ मेरा एक डिजिट का अंक आया, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 2 अंक वाली लेना है। तो यहाँ तक तो एक अंक आया। अब इसके बाद जो स्टार्ट होगा वो मेरा क्या होगा, 2 अंक वाली। जैसे 10 11 12 13, ये डॉट 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 कितना तक आएगा, 99 तक। कितना तक आएगा मेरे भाई, 99 तक। अब इसमें ये बताइए, जैसे ही हम लोग 100 पे जाएंगे तो 3 अंक वाली हो जाएगी, लेकिन हमें निकालना कितना है, 2 ही अंक वाले लेना है। तो 2 अंक वाले कहाँ से लेंगे, यहां से लेंगे। 10 से लेना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 10 के बाद देखिए एक ये अंक हुआ और एक ये अंक हुआ। तो 2 अंक। 11 में कितना अंक, तो 2 अंक। एक ये अंक और एक ये अंक, 2 अंक। 12 में एक ये और एक ये, 2, ये भी 2 अंक। तो मेरा 2 अंक का कहने का मतलब 10 से लेकर के 99 तक स्टार्ट होता है। ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब आपको और एक चीज ये यहाँ समझिए, 1 से लेकर के 9 तक में एक संख्या आती है। 1 से लेकर 9 तक केवल कितनी संख्या आती है, एक संख्या आती है। तो ये बात आप लोग समझ गए होंगे। और ये हमें निकालना क्या है, 1 से लेकर के 100 तक। आप खुद यहाँ पे थोड़ी मेरे प्यारे भाइयों आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा।
यानी 100 तक, 1 से लेके 100 तक में कुल 3 कैटेगरी के आती है अंक। पहला अंक कितना आता है, यानी 1 डिजिट वाला कितना अंक आ गया, 9। 1 डिजिट वाले टोटल कितने अंक आ गए, 9। अब यहाँ पे दो अंक वाले कितना आएगा, दो अंक वाले कितना आएंगे तो 90। और 3 अंक वाले कितने आएंगे तो 1। 3 अंक वाला कितना आएगा, 1। जो 3 अंक में कौन आएगा, 100 काउंटिंग होगा, क्योंकि 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, तो 3 अंक में कितने काउंटिंग होगी, 3 यानी 100 काउंटिंग होगा। तो ये बात आप लोग की समझ में आ गई होगी। तो अब आपसे आपका जवाब क्या होगा, 90, क्योंकि 1 से लेकर के 100 के बीच में ओनली 2 अंकों वाली संख्या लेना है, तो 2 अंकों वाली संख्या क्या आएगी, 90 आएगी। अब आपको एक चीज और हम समझाएंगे, जैसे एक मिनट थोड़ी देर आप वेट कीजिएगा। एक चीज और यहाँ पे आप समझिए कि 3 अंकों वाली संख्या पूछा है, 3 अंकों वाली, तो 3 अंकों वाली संख्या कहाँ से काउंटिंग होगा, 3 अंक की संख्या कहाँ से काउंटिंग होगा मेरे प्यारे भाई। तो 3 अंक की संख्या जो काउंटिंग होगा, 3 अंक की संख्या जो मेरा काउंटिंग होगा, वो 100 से लेकर के कहाँ तक जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो 999 तक मेरा 3 अंक रहेगा, 999 तक मेरा 3 अंक रहेगा। जैसे ही मेरा चौथा अंक स्टार्ट हो जाता है, 4 अंक, तो कितना, 1000। 1000 के बाद मेरा कितना अंक स्टार्ट हो गया, 4 अंक, 1 2 3 4 अंक स्टार्ट हो गया। अब आप ये बताएंगे कि 100 से लेकर के 999 तक जो संख्या आएगी वो कितना होगा, 3 अंकों वाली होगी। कितने अंकों वाली होगी, 3 अंकों वाली होगी। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है मेरे प्यारे भाई, चलिए अब हम लोग चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग कहाँ चलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे। अब बताइए, आपको यहाँ दिया गया है 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है, 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है। तो 3 अंक यानी कितने भी अंक वाली संख्या पूछे ना, तो डायरेक्ट पहले यहाँ पे आप लिखिएगा, आपका डायरेक्ट ट्रिक से बनाइएगा मेरे भाई। अगर पूछा जाए कुल कितनी संख्या वाली इस टाइप की क्वेश्चन आएगी ना, तो आप डायरेक्ट लिखिएगा पहले 9। ठीक, पहले क्या लिखना है, 9। यहाँ पे पूछ रहा है 3 अंकों वाली, तो 3 में 1 घटा देना है। 3 में 1 घटाएंगे तो कितना आया, 2, तो 2 जीरो यहाँ पे चिपका देंगे, 9 के बगल में सटा देंगे 2 जीरो। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, 3 अंकों वाली संख्या हो गया। जैसे आप यहाँ देखिए 7 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है, 7 अंकों वाली कुल कितनी संख्या है। तो 7 अंकों वाली जैसे ही पूछ रहा है तो 1 नोट पहले लिख देना है। और 7 अंकों वाली पूछ रहा है तो 7 में से 1 घटाएंगे तो 6 बच गया, तो 6 जीरो इसके बगल में चिपका देंगे। चिपकाने में थोड़ा भी टाइम नहीं लेंगे, 1 2 3 4 5 6, यही आपका जवाब आएगा। अगर यहीं पे पूछ देता बताइए मेरे भाई 2 अंकों वाली, यहीं पे आपका क्वेश्चन बन जाता, दो अंकों वाली संख्या बताना है। फिर आपका क्वेश्चन बन जाता है 1 अंकों वाली आप संख्या बताइए। आपका 2 अंकों वाली संख्या पूछ रहा है, तो 2 अंकों वाली संख्या आप क्या जवाब देंगे, 2 अंकों वाली संख्या में हम क्या बताएं, जैसे ही पूछे तो पहले तो क्या लिखना है, 1 9। पहले क्या लिखना है, 1 9। यहाँ 2 पूछ रहा है तो 2 में से 1 घटाएंगे, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1, तो 1 जीरो यहाँ पे चिपका देंगे। और अभी हम लोग थोड़ी देर देखे हैं पहले कि 1 से लेकर के 100 तक के बीच में 2 अंकों वाली संख्या कितना आ रहा था, 90। यहाँ भी 90 आ गया, तो ये ट्रिक मेरा काम कर रहा है। अब आपसे पूछा जाए कि 1 अंकों वाली संख्या बताइए, ये 1 अंक पर भी फॉलो होगा, ये 1 अंक पर भी फॉलो होगा मेरे दोस्त। अब आपको पूछा जाएगा कि 1 अंकों वाली संख्या बताइए, तो पहले तो 9 यहाँ चिपका देना है, 9 यहाँ पे लिख देना है। अब 1 अंक वाली पूछ रहा है तो हम क्या बोले हैं, जितना पूछे उसमें से 1 माइनस कर देना है। तो 1 में से 1 माइनस करेंगे तो 0, 0 मतलब कुछ नहीं, तो यहाँ कुछ नहीं लिखना है। अब बताइए 1 अंक वाली क्या क्या आता है, ओनली 1 2 3 4 5 6
7 8 9, ये सब कितना आ गया, एक एक अंक वाली आ गई। अब ये टोटल कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे भी मेरा 9 आ रहा है। तो आई होप कि ये बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की क्वेश्चन पे। ये देखिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ पे क्या बोला गया है, टक बोला गया है। यहाँ क्या करा है, 150 से लेकर 150 से लेकर के 750 के बीच कुल कितनी संख्या है। तो कुल कितनी संख्या यानी 150 से काउंटिंग होगा और कितना 750 के बीच में बताना है कि कुल कितना संख्या आएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, तो अब हम लोग चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। इस टाइप की क्वेश्चन में दो चीज मुझे ध्यान रखना है। अगर कोई भी क्वेश्चन में टक है, यहाँ पे जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं, अगर यहाँ पे बीच और टक, आपको दो टाइप से दिया जाएगा, एक दिया जाएगा बीच, एक दिया जाएगा टक। जैसे ही बीच होगा ना, तो बीच में आप लोग क्या कीजिएगा, D-1। डी का मतलब आप लोग क्या समझेंगे कि डी का मतलब अंतर, डी का मतलब क्या होता है, अंतर। इस दोनों के बीच में घटाने के बाद जो जितना अंतर आएगा उसमें से एक माइनस कर देंगे। ठीक है, यहां लिख देते हैं, अंतर को हम डी से डिनोट कर रहे हैं। अंतर को क्या चीज से डिनोट कर रहे हैं, डी से। और टक टक पूछे ना, टक टक, तो टक में क्या करना है, +1 कर देना है। क्या करना है, टोटल डिफरेंट मतलब अंतर +1। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो ऐसे करना है। अब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन में क्या देखेंगे, यहाँ पे क्या है, टक है। अच्छा, पहले एक एग्जांपल के थ्रू पहले समझिए, उसके बाद हम लोग शॉर्टकट ट्रिक पे चलेंगे। आपसे अगर पूछा जाए कि 10 से लेकर 16 के बीच में कुल कितना संख्या है, यहाँ पे देखिए 10 से 16 तक के बीच कुल कितना संख्या है। ठीक है, कुल कितना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे देखना है, यहाँ पे क्या देखेंगे कि 10 से लेकर के 16 तक के बीच में निकालना है कुल कितनी संख्या है। ठीक है, कुल कितनी, एक मिनट, कुल कितनी संख्या। ये हम एक छोटे पहले नंबर से आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। तो 10 से लेकर के 16 तक पूछ रहा है, तो हम 10 से लेकर 16 तक क्या क्या आएगा, 10 11 12 13 14 15 16। आपसे क्या पूछा गया, टक पूछा गया। टक में मतलब 10 से लेकर 16 तक में कितना संख्या आएगा, तो 10 भी काउंटिंग होगा, 16 भी काउंटिंग होगा। तो टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। लेकिन हमें पूछा क्या गया, 10 से लेकर के 16 तक में हम क्या करते हैं, एक प्लस कर देते हैं। तो 10, अब 10 में 6 घटाइएगा तो क्या, 16 में से 6 घटाइएगा तो क्या होगा, 7 हो, 16 में से 10 घटाइएगा तो क्या आएगा, 6 आएगा। आप लोग का 6 आएगा। और 6 में क्या समझा रहे हैं, आपको समझाना ये चाह रहे हैं कि पहले अंतर घटाएंगे, अंतर डिफरेंट, यहाँ क्या लिखे, अंतर। तो 10 में से जैसे ही हम 16 यहाँ पे लिखे, पहले 16 में से 10 घटा दिए तो क्या बच गया, 6। और टक पूछा है तो टक में एक जोड़ देना है, एक जोड़ देंगे तो क्या हो गया, 7। अब यहां से काउंट कीजिए, टोटल कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ टोटल कितना आ गया, 7 अंक। तो हम क्या करते हैं, टक जहां लिखा रहे ना टक, वहां डिफरेंट +1 कर देना है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो ये बात आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, सॉरी यहाँ सीधा रहेगा टक। टक की कुल कितनी संख्या है, तो आप सीधा कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 बता देंगे। तो D+1 यानी 16 में से 10 घटाएंगे तो 6 और +1 कर देंगे तो 7। तक कितना हो गया, 7। अगर यहीं पे टक नहीं रहे, यहाँ पे क्या रहेगा आप लोग का, बीच।
ठीक है, बीच रहेगा। तो हम क्या बताए हैं बीच में, D-1 कर देना। D का मतलब क्या हुआ, डिफरेंट, अब -1। अब आप बताइए क्या कर रहा है, 10 से लेकर के 16, 10 के लेकर के 16 के बीच में कुल कितना संख्या होगा, मतलब नहीं 10 लेना है नहीं 16 लेना है, और उसके बीच में जो संख्या आएगा वो टोटल कितना होगा। तो मेरे भाई ये तो हो गया बॉर्डर, जिसको इसे भी नहीं लेना है, ये भी हो गया मेरा बॉर्डर, इसको भी नहीं लेना है। लेना किसको है, तो इसको तो 1 2 3 4 5, तो टोटल कितना है, 5 संख्या है। अब हम लोग चलेंगे इस पे काम करेंगे, क्या ये मेरा सही है कि नहीं। तो यहाँ हम क्या बोले, अंतर, अंतर पहले निकालना है। तो 16 में से 10 घटाएंगे तो कितना बच गया, 6, और उसमें क्या करना है, -1 कर देना है, -1 कर देना है। तो कितना आएगा, 5। तो वही 5 काउंटिंग कीजिए, तो 1 2 3 4 5 आ रहा है। तो इस टाइप की क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट इस पे सोल्व आउट कर लेंगे, कितना भी बड़े से बड़े क्वेश्चन हो। ठीक है, तो लिख करके सोल्व आउट करने की जरूरत नहीं है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए इस क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। यहाँ क्या कह रहा है, टक पूछा हुआ है, टक पूछा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले अंतर लेंगे, पहले क्या लेंगे, अंतर लेंगे। तो यहाँ क्या आएगा, 750 और -150 हो गया, 100 क्या हो गया, 50। तो इस दोनों का अंतर मेरा कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, इस दोनों के बीच का अंतर मेरा कितना आएगा, तो 600। अंतर कितना आएगा, 600। इसमें क्या करना है, टक पूछा गया है, तो डिफरेंट +1, तो डिफरेंट मेरा क्या आ गया, 600। अब 600 में +1 कर देंगे, प्लस कितना करेंगे, 1 करेंगे, तो आपका जवाब आएगा 601 संख्या होगी टोटल। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। जैसे आपको ये तो टक वाली एक क्वेश्चन हो गई, अब हम लोग एक आपको समझाते हैं, बीच अगर लिखा हो तब फिर कैसे बनाएंगे। जैसे आप यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे भाइयों, आप यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लिख दिए 200। ठीक है, क्या लिख दिए, 200, और यहाँ पे 500। ये टक को हटा करके बीच, अब यहाँ बीच वाली आ गई। तो बीच में हम क्या बताए हैं, डिफरेंट -1 करना है, यानी अंतर में से 1 घटा देना। तो हम क्या करेंगे, पहले 500 में से 200 घटाएंगे, ऐसे लिखेंगे मेरे प्यारे भाई। 5 - 200 क्या आएगा, 300 आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, बीच पूछा गया है, बीच पूछा गया है, तो इसमें बॉर्डर दोनों काउंटिंग नहीं होगा, नहीं इधर 500 काउंटिंग होगी, नहीं 200, इसके बीच जो संख्या आएगा वही होगा मेरा। तो इसमें से -1 कर देंगे, -1 करेंगे तो मेरा क्या आएगा जवाब, 299। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए अब इसी के साथ अब हम लोग चलते हैं दूसरी टाइप के क्वेश्चन पे। आपको कितना से कितनाओं के बीच में दिया रहे, आपको सपोज यहीं पे दे दिया रहता है 400 और यहाँ पे 600, 400 तो 600, तो 600 में से 400 घटा देते, 600 में से 400 घटाते तो कितना आता, 200, और बीच पूछा रहता बीच, तो 1 माइनस कर देते हैं, यहाँ पे टक रहता तो 1 जोड़ देते। तो इस टाइप की क्वेश्चन को हम लोग ऐसे डील कर लेंगे, आसानी से हो जाएगी। अब चलिए आपको दूसरी टाइप के क्वेश्चन अब हम लोग चलेंगे। दूसरा टाइप के क्वेश्चन आपको कैसे होती है, जैसे यहीं पे अगर आपको दे दिया रहता है सम संख्या हो, तो एक एक गैप करके है ना, तो सम संख्या विषम संख्या वो भी निकालना हम सिखाएंगे, आप बने रहिए मेरे साथ। चलिए मेरे प्यारे भाइयों, तो इस टाइप के क्वेश्चन आएगा, जैसे बोल दिया जाए 200 एवं 500 के बीच कुल कितना सम संख्या, ओनली सम संख्या लेना है। क्या लेना है, ओनली हम क्या लेंगे, सम संख्या लेंगे। आपको सम संख्या भी आ जाएगा कहीं कहीं, आपको कहीं कहीं भी सम संख्या भी आएगा। तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है। फॉर्मूला क्या आता है, ट्रिक है। ट्रिक जैसे आपको दिया जाएगा इतना और इतने के बीच निकालने के लिए, तो हम लिखेंगे लास्ट टर्म, लास्ट माइनस फर्स्ट बटा अंतर, अंतर को डी से डिनोट करेंगे, और जितना आएगा ना
उसमें ये 1 क्या करेंगे प्लस कर देंगे, 1 क्या करेंगे प्लस कर देंगे। ये आपका नोट करके लिख लीजिएगा कहीं पे साइड में, ठीक है मेरे प्यारे भाइयों। तब हम लोग क्या करेंगे कि फर्स्ट टर्म मेरा क्या हो गया 200, लेकिन क्या करा है इसके बीच कुल कितना सम संख्या। अब बताइए 200 तो लेना नहीं है, 200 क्या करना है नहीं लेना है, तो 200 के बाद सम संख्या क्या आएगा 202 आएगा। तो ये मेरा क्या आ गया फर्स्ट टर्म, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट टर्म मेरा क्या आ गया। ओनली सम संख्या लेंगे मेरे प्यारे भाइयों, क्या लेंगे सम संख्या, सम संख्या लेंगे तो क्या है 200 के बाद क्या आएगा 202 आएगा, तो ये सम संख्या हो गया। 500 तक लेना है तो, लेकिन 500 को नहीं लेना है, 500 से पहले सम संख्या कौन आएगा, 500 से पहले सम संख्या कौन आएगा तो 499। तो ये मेरा लास्ट जो है लास्ट टर्म क्या आएगा 500 से पहले विषम संख्या क्या आएगा तो 498 आएगा। 498 क्या आएगा 498 आएगा, ठीक है मेरे प्यारे भाई। अब इसमें क्या कर रहा है अंतर कर रहा है, अंतर कितना कितना के, अरे मेरे भैया सम संख्या निकालेंगे तो पहले एक विषम आएगा फिर सम आएगा फिर एक विषम फिर एक सम, तो क्या कितना कितना का अंतर का 2 का अंतर आ गया, तो d इक्वल टू क्या आ गया मेरा 2, ठीक है। अब हम डायरेक्ट हम क्या बोले हैं आप लोग को, डायरेक्ट क्या बोले हैं आप लोग को फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला हम बताए लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बट्टा में अंतर लिखेंगे d और प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाई। तो आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी। तो चलिए हम इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे। तो लास्ट टर्म मेरा क्या है, लास्ट टर्म हो गया 498, ठीक है मेरे प्यारे भाई। उसमें से कितना माइनस करना है 202 और बट्टा अंतर कितना का 2 और प्लस कर देंगे 1, ठीक है। अब ये बताइए इस दोनों में से घटाएंगे तो कितना होगा, इस दोनों में से हम लोग माइनस करते तो क्या होता है, क्या कितना प्राप्त होगा 2 और ये हो गया 296, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे 2 से डिवाइड करके और प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे। चलिए अब हम लोग डिवाइड करते हैं, तो 14 और ये हो गया 16 148 और प्लस क्या करेंगे 1, तो क्या गया 159। ये मेरा क्या आ गया, ये मेरा क्या आ गया टोटल सम संख्या, सॉरी टोटल सम संख्या आ गया कितना 200 और 500 के बीच, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप ये एक चीज और सोचेंगे कि इसके बीच और विषम संख्या भी तो पूछ सकता है, तो विषम संख्या में यही फॉर्मूला आपको फॉलो करेगा। जैसे आपको यहीं पे आप देखिए इसको मिटाना पड़ेगा मेरे प्यारे भाइयों। ये सम संख्या तो आ गया, टोटल कितना है यहाँ पे लिख देते हैं, कितना है 149, ठीक है 140 कैसे हुआ आप लोग समझ गए होंगे। अब यहीं पे आपको क्वेश्चन, यहीं पे आपका क्वेश्चन बनता, क्वेश्चन क्या बनता मेरे प्यारे भाई कि 200 एवं 500 के बीच कुल कितनी विषम संख्या है, ठीक है। तो विषम संख्या के लिए भी यही फॉर्मूला है। आपको ये पता होगा कि 200 से आगे स्टार्ट करेंगे तो पहला विषम संख्या मेरा क्या मिलेगा 201 तो आपका क्या बन जाएगा फर्स्ट टर्म हो गया 201। अब विषम संख्या 500 से पहले विषम संख्या आपका क्या बनेगा तो 499। तो यहाँ पे लिखेंगे लास्ट टर्म आपका क्या हो गया 499 और अंतर कितना का 2 का, सम में 2 का गैप हो रहा है। तो यहाँ फॉर्मूला पे डायरेक्ट हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पे डायरेक्ट क्या करेंगे उसको बैठा देंगे। फॉर्मूला पे क्या करेंगे डायरेक्ट हम लोग बैठाएंगे और जो आएगा ना उसमें एक ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या है मेरा, फॉर्मूला मेरा क्या है लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो लास्ट टर्म आपका क्या हो गया 499 माइनस फर्स्ट टर्म 201 बट्टा 2 और प्लस क्या कर देंगे 1 कर देंगे, ठीक है मेरे प्यारे भाई। आप ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। तब चलिए इसमें से इसको माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं
तो आपका आंसर प्राप्त होगा 498 बाई डिवाइड बाई 2 और प्लस 1। इसको हम काटेंगे तो 1, ये डिवाइड करेंगे तो 1 और 4 इधर 1 9, ये कितना हो गया 9 हो गया। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, तो आई होप कि यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई होगी, यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें तो प्लस 1 भी तो करना है, प्लस क्या करना है 1 भी तो करना है। तो 149 प्लस 1 टोटल विषम संख्या मेरा क्या आ गया 150। ये क्या आ गया टोटल विषम संख्या 150। आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि 200 से लेकर के 500 के बीच में कुल कितनी संख्या, वो निकालेंगे तो सम और विषम को जोड़ने के बराबर भी उसके बराबर आना चाहिए। जैसे आप नहीं समझे, सम एवं विषम 200 से लेकर के 500 के बीच में सम और विषम संख्या है ना मेरे भाई, तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि दोनों के जोड़ने के बीच जो मेरा अभी आंसर आ रहा है उसको डायरेक्ट कैलकुलेट करते तो आता कि नहीं। तो अगर हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम क्या बताए थे कि जैसे ही बीच पूछे ना, यहाँ पे सम संख्या नहीं हो, टोटल कितना संख्या है, तो टोटल आपसे पूछा कितना संख्या है तो क्या करते हैं, यहाँ बीच है तो डिफरेंट -1, तो 200 में से हम क्या करते 500 घटाते, यानी सॉरी 500 में से 200 घटाते थे, क्या था आपका जवाब 300। 300 में हम क्या बोले अंतर, तो यहाँ जैसे ही बीच पूछा जाए तो 1 माइनस करेंगे तो क्या हो गया 299। 200 क्या हो गया 99। टोटल कितना संख्या बनेगा, 299। और आपको ये पता है कि 200 से लेकर के 500 के बीच जो संख्या बना है उसमें सम और विषम दोनों मिलकर के बना होगा, तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मेरा टोटल संख्या के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पे देखिए टोटल सम संख्या क्या है, टोटल इवेन नंबर क्या है मेरा, टोटल इवेन नंबर 149 हो गया, और ऑड नंबर क्या है, टोटल ऑड नंबर हो गया 150। दोनों को ऐड करने पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है 299। तो दोनों कंडीशन में मेरा आंसर सेम आ रहा है। ठीक है, तो आई होप कि इस टाइप की क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम नहीं होगा और एग्जाम में आप शॉर्टकट में जल्दी से जल्दी बना सकते हैं। तो अगर अभी तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, और आने वाली वीडियो जब भी हम अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हम सुबह को 5 से लेकर के 6 के बीच में वीडियो अपलोड करते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इजीली वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे चैनल के साथ बने रहे। थैंक यू।